चलो देखना है दोस्त, सवाल नंबर 62। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है ना, ये सब 2 नंबर के लिए फिक्स होता है, आराम से इसको बनाना है। बोला कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, कितना भैया 5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, किसका, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर। तो यहाँ पे जरा ध्यान देना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, किसका भैया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से समझना। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, याद है, पाई आर एल। क्या था भैया, पाई आर एल। अब यहाँ पे समझना, बार बार कहते हैं दोस्त कि सूत्र एकदम याद रखना। ठीक है, इस प्रकार के सूत्र एकदम याद रखना, बेलन, शंकु, गोला, है ना, त्रिज्यखंड, इस सब का सूत्र क्या रखना, याद रखना। डायरेक्ट सूत्र भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। अब यहाँ पे जरा समझो, पाई है ना, यहाँ पे समझो, त्रिज्या मतलब आर के मान कितना दिया गया 5 और एच का मान कितना 12। क्लियर, तो एच के मान 12, लेकिन यहाँ पाई आर तो ठीक है, लेकिन एल कहां से लाओगे, है ना। तो पता होना चाहिए एल बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई, याद है, एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर के मान कितना भैया, तो 5 का स्क्वायर और प्लस एच के मान 12 का स्क्वायर। तो करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का 144, जोड़ेंगे तो कितना भैया 169, है ना, और बराबर कितना 169 का वर्गमूल 13। तो एल बराबर कितना आया भैया 13। तो यहाँ पे पाई है तो पाई रहने दो, नहीं तो लिख सकते हो 22/7। और आर के मान कितना भैया, इक्वेशन तो इंटू मत गुना, गुने एल का मान कितना भैया, एल का मान अभी भी निकालें 13, तो 13 5 65, पाई ऐसे लिख दो, नहीं तो लिख भी सकता है, इतना इतना आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो 65 पाई सूत्र, लेकिन दोस्त याद रखना, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर, है ना, पाई आर क्यू। कोई डाउट इसमें, ये बोलना नहीं ना, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 63 देखना है। उस त्रिभुज एबीसी का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु -10, 5 -2 और 8 2 है। यहाँ पे ध्यान देना, क्या बोला उससे मत मतलब, यहाँ पे एक एक सवाल है, यहाँ पर पूछा क्या गया, केंद्रक, क्या पूछा गया, केंद्रक। तो भैया याद रखना, है ना, केंद्रक को जिसे सूचित करते हैं, और केंद्रक बराबर अगर पूछे तो याद होना चाहिए, केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, 3 है ना, तो बटे का 3, कौमा क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे का 3। यही तो है भैया केंद्रक का सूत्र, है ना। दरअसल एग्जाम में होगा क्या, सूत्र ही नहीं ध्यान में रह पाएगा, याद ही नहीं रह पाएगा। केंद्रक, माध्य, मध्य बिंदु, मूल बिंदु, है ना, ब्रज गुणनखंड, है ना, यही सब सूत्र में नहीं ध्यान में रख पाओगे। अंतःविभाजन, विभाजन, जखनिए बोरा में जाओगे, कोई उपाय नहीं। समझ रहे बात को। तो इसमें आओ, अब इसमें x1 x2 कैसे करना था, हम बार बार कहते नहीं समझ में आता है, x बाई इतना तो लिख सकते हो। ये पहला स्थान पर है तो 1 1, दूसरा स्थान पर है तो 2 2, तीसरा स्थान पर है तो 3 3, जिसका मान उसको रख दिया करो। x1 कितना भैया -1 प्लस x2 कितना भैया 5 प्लस x3 कितना भैया 8, अब बटे का कितना 3, कॉमा y1 कितना 0 प्लस y2 कितना -2, तो माइनस जब भी हो तो ब्रैकेट लगा लिया करो, कोई डाउट यहाँ पर नहीं ना। फिर प्लस, और y3 कितना होगा 2, कोई डाउट, बटे का 3, सिंपल है या नहीं, बताओ। यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 5 में से 1 जाएगा 4, 8 4 12/3, कॉमा आई हो जाएगा कोची। यहाँ पे देखो 0 तो लिखो चाहे मत लिखो, अरे भैया 0 लिखो चाहे मत लिखो, है ना। आई प्लस माइनस को चाहिए -2 रहेगा समझ, अरे भैया ये माइनस, यहाँ पे समझो ये -2 ये रहेगा, प्लस माइनस तो -2 ये रहेगा, अब प्लस का 2 अब बटा 3, तो प्लस माइनस कैंसिल, 0/3, 0 बटा कुछ भी 0, तो ऊपर क्या हो जाएगा 0, अब बटे का 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 चौके 12, 4 और 0 बटा कुछ भी 0, यही हमारा केंद्रक हो गया। आंसर बड़का भारी चीज था नहीं ना। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं।
चलो देखना, सवाल नंबर 64 है ना, इस प्रकार का सवाल है। तो LHS से चलना चाहे RHS से, किसी तरफ से हम चल सकते हैं, आंसर आना ही है, ठीक है। सिद्ध करने के लिए कहा, तो ये जो सवाल है 1 माइनस साइन थीटा और बटे क्या भैया 1 प्लस साइन थीटा, पहले अपने से बनाए दोस्त, ठीक है ना। अब इसको क्या कर देना, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण आपको पता होना चाहिए कि नीचे वाला से ऊपर नीचे गुना था, परंतु चिन्ह चेंज। तब 1 माइनस साइन थीटा अब बटे का 1 माइनस साइन थीटा। कितना सोच रहा को देख हिरसी कर दिया, मारेंगे एक चट, देख हिरसी नहीं किए, ठीक है ना। इसका कितना किस्मत अच्छा था कि वो बहु आ गया, ठीक है। लेकिन नीचे वाला ऊपर नीचे गुना चिन्ह चेंज। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर। तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अगर नहीं समझ में आया दोस्त तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा कृपया करके समझा सकते हैं। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, एक जैसा है तो क्या हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो तो इससे क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे वही तो काम किया, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर। से ए का स्क्वायर लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ पे नहीं ना। अब यहाँ पे समझना है, इसको जरा ध्यान देना, इसको ऐसे रहने दो 1 माइनस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, तो ये दोनों पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। अगर हम कह दें कि ए पर स्क्वायर और बी पर स्क्वायर, क्या हम इसको लिख सकते हैं ए बटा बी पूरे पर होल स्क्वायर। तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा अब बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा अब पूरे का होल स्क्वायर। आराम से देखना, यहाँ पे ये जो है दोनों के लिए है, कॉस 1 के लिए भी और साइन के लिए भी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना था 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है भाई पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो पूरे का होल स्क्वायर। तो 1 बाई कॉस थीटा बराबर सेक थीटा और माइनस है तो माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है टाइन थीटा, क्या टाइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर RHS। यही लाना था ना दोस्त, यही आंसर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 65 बनाना है। त्रिभुज ABC में भुजाओं AB तथा AC पर दो बिंदु D और E क्रमशः इस प्रकार है कि D समानांतर BC, यदि AD बराबर इतना दिया गया, BD बराबर इतना दिया गया और AE बराबर इतना, EC बराबर इतना, तो X का मान ज्ञात करना है। क्या करना है X का मान। अब इसमें माथा खराब हो जाएगा, तो खराब करना कुछ नहीं, सिंपल सा आराम से पहले प्रश्न को पढ़ो और समझो क्या बोला गया। त्रिभुज ABC, पहले यहां तक पढ़ो आराम से, पहले लिखो। तो जैसे बोला तो हम पहले आराम से त्रिभुज बना लेंगे ABC। तो A और B और ये क्या हो गया C, जैसे बोला वैसे हमने कर लिया। अगला ध्यान देना, भुजाओं AB तथा AC पर दो बिंदु D और E है। ध्यान देना, भुजा AB और भुजा AC, यहाँ देखो AB और AC पर दो बिंदु है, यहाँ एक बिंदु A है और एक बिंदु A है। तो एगो के D मान लेते हैं, एगो के E मान लेते हैं। क्रमशः इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है भैया, मतलब DE समानांतर किसका है BC का है। डॉट क्लियर है ना, D समानांतर किसका है BC का। यदि AD बराबर इतना, AD बराबर कितना दिया गया हम तो 7x माइनस 4, क्लियर। अच्छा BD बराबर कितना है तो 3x माइन प्लस का 4, कोई डाउट नहीं। अच्छा और AE बराबर कितना भैया 5x माइनस का 2 और E और C बराबर है 3x, है ना। अरे भैया 3x, कोई डाउट नहीं ना। हाँ ध्यान देना, बता के तुरंत मिटा देंगे, नहीं बना तो सोच लेना जरा। 3x, तो x का मान ज्ञात करना है। ध्यान देना जरा, जब समानांतर होता भाई साहब तो रूल क्या होता है AD बटे BD, आदे ना रूल में बताए कि ना, ऐसा समानांतर हो तो AD बटे DB और बराबर AE बटे E और C। कोई डाउट पक्का। आओ यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, ध्यान देना 7
एक्स एडी जी है ना 7x माइनस का 4 और बटा डीबी का मान कितना भैया 3x प्लस का 4 कट रहा है देखो तो जी नहीं कट रहा। हाँ ठीक है बराबर ए का मान कितना भैया 5x माइनस का 2 बटा इसी का मान कितना भैया 3x कोई डाउट। जी नहीं। जब बराबर है भैया तो क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं जी। 3x गुना तक करो यहाँ पे ध्यान से देना पहले ऐसे कर लेते हैं कोई डाउट 7 तिहाई 21 ध्यान देना 7 तिहाई 21 तो 21 x और बीच में माइनस तो ये दोनों के लिए है ना 4 तिहाई 12 x कोई डाउट भैया अरे बोल ना 21 x स्क्वायर ना होगा। हाँ सही बोला x गुना x होगा तो x स्क्वायर ना होगा झकास देखो अभी गलती हमसे हो जाता भाई साहब अगर x स्क्वायर गुना होगा यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं अगर 7x और गुने 3x है ना तो अंक के अंक साथ हो जाएगा 7 21 x गुना x होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर है ना जो हमसे अभी गलत हो रहा था है ना तो यहाँ पे देखना है तो हो जाएगा कितना 7 x स्क्वायर है ना 21 x स्क्वायर माइनस और इसमें तो x है नहीं तो 4 तिहाई 12 x अब यहाँ पे बीच में क्या भैया बराबर कोई डाउट नहीं ना अगला करते हैं यहाँ पे 5 गुने 3 तो 5 तिहाई 15 x गुने x स्क्वायर अरे भैया है ना x गुना x स्क्वायर अब यहाँ पे -2 यहाँ पे अंक केवल बात समझ में आ रहा है यहाँ पे देखो इसमें ऐसे फंस जाओगे नहीं तो इसको ऐसे कर लिख लो नहीं तो इसको ऐसे लिख लो है ना इस क्लियर हुआ ना कि दोनों के लिए गुना तो सबसे बेहतर ऐसे कर लो नहीं तो अगर दिक्कत हो जाएगा हाइंग कर जाएगा वैसे में दिक्कत हो जाएगा गुना इंटू कर लो है ना 3x और इंटू कितना है 7x माइनस 4 7x माइनस का 4 सबसे बेहतर ऐसे होगा है ना बराबर अब यहाँ पे कितना भैया 3x प्लस 4 यहाँ पे दोनों गुना होगा है ना और यहाँ पे इंटू में 5x माइनस का 2 है ना तो बारी बारिश करते तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने में असमर्थ हो जाते हैं कोई डाउट अभी यहाँ पे है ना इसको अंदर गुना करेंगे तो 7 तिहाई 21 x स्क्वायर कोई डाउट फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 x बराबर अब इसमें गुना होता तो पहले किससे करेंगे पहले एगो उठाएंगे तो दोनों गुना होगा फिर इससे उठाएंगे फिर दोनों गुना होगा क्लियर तो पहले 3x से करते हैं तो ये दोनों में गुना करवाते हैं पहले इससे तो 5 तिहाई 15 x गुना x स्क्वायर फिर इसी से किस में करवाएंगे 2 में तो फिर हो जाएगा प्लस ही माइनस है चिन्ह पहले लिखो माइनस 3 दूनी 6 x अब इससे कराएंगे इसको तो प्लस और प्लस 5 चौके 20 x अब इसको कराएंगे इससे तो प्लस और माइनस 4 दूनी कोई डाउट नहीं ना तो x स्क्वायर और जिसका सबको इधर भेज दो ना सबको इधर भेज दो तो यहाँ पे भैया x 21 x स्क्वायर कोई डाउट यहाँ x स्क्वायर 15 है तो इधर ले आओ तो प्लस इधर आके माइनस के 15 x स्क्वायर कोई डाउट भैया नहीं यहाँ माइनस के कितना है 12 x इधर x वाला कितना है 6 इधर आके प्लस का 6 कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना और 20x भी तो है इधर आके क्या हो जाएगा 6x होगा हाँ x आई प्लस में है ना इधर आके क्या होगा माइनस का 20x कोई डाउट आई माइनस इधर आके प्लस का 8 इधर कुछ नहीं क्या बचा 0 कोई दिक्कत नहीं। घटाएंगे भैया तो कितना बचेगा 6x स्क्वायर कोई डाउट बोलना। अच्छा अब यहाँ पे जरा ध्यान देना ध्यान क्या देना है ये पूरा x है ना यहाँ से यहाँ एक जाति का यहाँ से यहाँ पूरा x जाति का माने एक जाति का और x जाति है इसको क्या करते हैं अगर हम घटाएंगे तो माइनस का 6 ध्यान देना भैया प्लस और माइनस तब माइनस का 6 अरे बोल ना इधर माइनस का 20 तब 20 और 6 माइनस का 26 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 26 और x रहेगा। पहले बात समझ में आया भैया क्लियर है ठीक। अच्छा अब प्लस का 8 अब बराबर 0 अब इसका गुणनखंड निकालना होगा बात समझ में आ रहा तो गुणनखंड इसका कैसे निकालेंगे या तो फिर द्विघात समीकरण से भी निकल सकता है तो गुणनखंड यहाँ पे हो जाएगा देखना ध्यान से 8 छक 48 को इस रूप में तोड़ना है कि हमको 26 आना चाहिए 48 को कैसे तोड़े 26 आना चाहिए तो हो जाएगा कितना 1 सेकेंड
48 तो 24 दूनी 48 है ना, जी 48 तो आ गया, लेकिन यहाँ माइनस में आना चाहिए 26 जोड़कर, जी तो क्या हो जाए, इसको भी माइनस रख लेते हैं, इसको भी माइनस, क्योंकि पता होता कि माइनस माइनस प्लस और चिन्ह भी माइनस का ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे भैया 6 गुणनखंड में ध्यान देना, ज्यों का त्यों, क्लियर। अब ध्यान देना माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 24, यहाँ क्या जाएगा x, और फिर माइनस कितना, माइनस का 2, यहाँ भी क्या जाएगा x, कोई डाउट, x उतर जाता है ना। अब प्लस ज्यों का त्यों बराबर ज्यों का त्यों, जैसे का वैसे, कोई डाउट इसमें। अब यहाँ पे 6x² कॉमन कर लेते हैं, कोई डाउट, कॉमन किसको करते हैं सब समझ में आना चाहिए। तो 6x कॉमन हमने कर लिया, जी तो 6 भी बाहर, यहाँ 2x में 1x बाहर, तो केवल x बचा भैया, जी माइनस है तो माइनस, यहाँ गुणज में होता बाहर तो x तो बाहर ही हो गया, ऐसे 6 बाहर, तो गुणज में कितना बचा, 4 है ना केवल, जी अरे बोलना। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ से क्या कॉमन करोगे, केवल 2 कॉमन कर लो, और नहीं तो यहाँ पे नहीं समझ आता गायब करके यही वाला चीज एक बार लिख लिया करो, नहीं समझ आता है तो एक बार गायब करके लिख लो, जी है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी कितना गुना करे इसमें कि हमको ये मिल जाना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का क्या करेंगे, माइनस का 2 माइनस का 2 गुना करेंगे, जी। तो बिल्कुल माइनस का 2, तो माइनस और प्लस, माइनस 2 गुना एक्स, 2x माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, है ना। अगर ऐसे नहीं समझा तो कोई बात नहीं, कॉमन करो, इससे कॉमन क्या होगा, तो केवल माइनस का 2 कॉमन करो, और जब माइनस कॉमन करते तो चिन्ह चेंज हो जाता, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस बन जाएगा, तो 2 कॉमन हो गया तो x बचा, तो यहाँ प्लस का x बचेगा, अब माइनस हम निकाल लिया तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 8 है तो गुणज के रूप में बचता है, तो 8 में से 2 हमने बाहर कर लिया तो कितना बचा 4, कोई डाउट, बराबर 0, कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। अब यहाँ पे 2 को मिलके एगो, नहीं तो ऐसे समझो, अब हम बोल देते 2 को मिलके एगो तो कितना समझ ही नहीं आता, यहाँ पे आराम से देखो ये दोनों सेम है, अब इससे हमने कॉमन किया तो इसको हमने क्या करते हैं, कॉमन ही समझो, क्या समझते हैं, कॉमन, कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचा 6x और माइनस क्या बचा 2 ही ना, क्योंकि ये दोनों तो बाहर ही कर लिए, है ना, इसलिए हम बार बार कहते हैं 2 को मिलके एगो और बराबर 0, कोई डाउट भैया नहीं। अच्छा अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, तो x माइनस 4 बराबर 0, और एक हो जाएगा 6x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर उधर ढकेल देंगे तो प्लस का 4, और यहाँ पे 6x और उधर चल जाएगा तो प्लस के 2, और यहाँ x बराबर 2/6, तो 2 तिहाई 6, तो x बराबर तो 4, और यहाँ x बराबर 1/3, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और कॉमा 1/3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में, यहाँ x का मान क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं ना। तो ये सब सवाल जो है ना 5 नंबर के लिए या तो फिर 2 नंबर के लिए दिया है, 5 नंबर ना आता तो गारंटी 2 नंबर तो पक्का रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, अगला सवाल करते हैं, चलो ध्यान देना 66 नंबर, निम्नांकित बारंबारता वितरण का बहुलक ज्ञात करें, है ना। बहुलक में ध्यान देना, ये सब 5 नंबर का सवाल पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, बहुलक पूछा गया है तो पहले तो आपको बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। बहुलक बराबर होता है, ध्यान देना यहाँ पे, बहुलक बराबर होता है भैया यल प्लस, ऐसे खींचना, f1 माइनस f2 f1 माइनस f2 माइनस और f गुने का h, कोई इसको बोलता पहले f2 बोलता है बाद में f2 बोलता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, केवल याद होना चाहिए। याद करने का तरीका थोड़ा सा हम बता दें आपको, ठीक है। यल प्लस ये रहेगा और ऐसे खींच देना, ऊपर का f रहेगा तो 2f रहेगा, क्लियर ना, ऊपर का f रहेगा 2f रहेगा, और नीचे 3f रहेगा, वो भी माइनस में, किस रूप में, माइनस में, और यहाँ पे गुना h, इतना तो आप लिख सकते हैं, है ना। यल प्लस ऊपर 2f माइनस में रहेगा, नीचे 3f माइनस में रहेगा, गुना h। अच्छा अब जरा ध्यान देना, अगर काउंटिंग करता है तो याद करो पहले क्या होता है 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, यहीं तक ना होता है, 0 उसके बाद 1 उसके बाद 2, तो यहीं तक समझना कि यहीं तक गिनती होता है, 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 उसके बाद 2। तो पहले यहाँ पे जरा ध्यान समझना, ध्यान देगा, तो पहले यहाँ पे क्या करते हैं 0, क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, क्लियर है ना। या तो यहाँ इसको 1 मानना, इसको 0, यहाँ पे ये नहीं सोचना कि पहले 0 करना उसके बाद, नहीं,
पहले यहाँ पे क्या होगा 1, उसके बाद 0। कोई डाउट नहीं ना? ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या है 1, तो शुरुआत वाला 1 में, तो शुरुआत 1, लास्ट में 0 तो लास्ट में 0। क्लियर? ऊपर होके आगे पीछे उतार दिया ना। अब बीच में कौन बचाते हैं? वो 0 हो लिखाइए गया, 1 लिखा गया, तो कौन बचा 2, तब बीच में कौन आ जाएगा? क्लियर? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अधूरा, क्या अधूरा है कि यहाँ पे होता है गुणज में 2। क्या होता है 2। तो याद रखने के लिए कि 3F1 होता है तो 3F1 है, यहाँ कई F1 होगा 2F1। क्या हो जाएगा 2F1, तो इसमें 2 होता है। तो याद करने का तरीका हमने बता दिया आपको, है ना? इसी को कहते हैं L प्लस F1 माइनस F2 बटा 2F1 माइनस F2 माइनस F4 गुने H। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब कैसे F1 निकाला जाता है, F4 निकाला जाता है, समझो जरा ध्यान से। ये समझ, इसको ध्यान में रखना, 0 उसके बाद 1 उसके बाद 2। कोई डाउट नहीं ना? कट रहा हो? नहीं। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, तो बहुलक निकालने के लिए भैया सबसे पहले बारंबारता को गंदी नजर से देखना होता है। ठीक है, समझ रहा है? और उसमें देखो कि बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सा? तो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी 30। इसको क्या करना प्यारे, अंडरलाइन कर लेना, घेराबंदी कर दो इसको, है ना? घेर लिए? कोई डाउट नहीं। अब यही आपका जो होता है बारंबारता का मतलब क्या होता है? एफ मतलब बारंबारता। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये एफ हो गया। क्लियर? तो एफ का वो 3F न होता है, तो ऊपर भी एफ लिख देना और नीचे भी एफ लिख देना। ये एफ हो गया ना, तो बीचे में एफ, ऊपर एफ और नीचे एफ। कोई डाउट नहीं। अब इसके सामने जरा देखना प्यारे, तो इसके सामने होता है यल। क्या था भैया? यल मतलब निम्न सीमा। क्या भैया? निम्न सीमा। क्या भैया? निम्न सीमा बोले तो छोटी संख्या। क्लियर? अब यहाँ कितना का अंतर भैया? 5 का अंतर। कितना का अंतर है? तो यहाँ पे h बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख दे h बराबर कितना हो जाएगा? 5। कितना का अंतर है? 5 का। बात समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे देखना, तो FF हमने लिख लिया। अब पता है कि पहले कहां से काउंटिंग स्टार्ट होता है, गिनती? तो 0 1 2। बताओ F1 F2 आसानी से हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल ना, F1 F2 आसानी से प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, नहीं होता तो यहाँ से आराम से यहाँ पे लिख लेना, यल बराबर कितना भैया? तो यल बराबर 15, कौमा h बराबर कितना भैया? तो इसी में देखना कितना का अंतर है? 5। लेकिन को सोचना कि 15 में से माइनस जा रहा है, माइनस में मत लेना कभी भी, ठीक है? हमेशा प्लस ही लेना। तो 20 में से 15 गया तो 5, h बराबर 5, कौमा F1 बराबर 30, F1 बराबर 30 और FO बराबर 15, FO बराबर कितना भैया? 15 और F2 बराबर कितना भैया? F2 बराबर कितना है? 20 है। F2 बराबर कितना है? 20। तो हमने जो मान लिखा है केवल उसको लिखा। क्लियर? अब जिसका जिसका मान उसको बैठा दिया करो बस। L का मान कितना? 15। ला चाचा, आपका सामान अपने पास रखा। F1 का मान कितना भैया? 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 माइनस FO का मान कितना भैया? 15 बटे 2 गुणज में ना भैया, गुना में। तो F1 के मान कितना है? 30 माइनस F2 के मान कितना भैया? 20 और माइनस और FO के मान कितना है? 15। तो आराम से लिख दो 15 और गुना H के मान कितना भैया? 5। कोई डाउट? कैलकुलेशन केवल करना, ध्यान से करना होता। 15 प्लस इसके सामने लाइनिंग खींच दो। 30 में से 15 जाएगा भैया 15, नीचे 30 दूनी 60, अब माइनस माइनस प्लस, परंतु चिन्ह माइनस का ही रहेगा। जोड़ देंगे तो 5 कितना? 35 और गुने का भैया 5। आराम से प्यारे 15 प्लस लाइनिंग सीधा खींचो 15, घटाएंगे तो कितना? 10 में से 5 जाएगा 5 और 5 में से 3 जाएगा 2 और गुने का 5। तो 5 पचे 25। कोई डाउट? अब 5 आई 15। ए भैया कितना? 15। यहाँ कितना बचा? 3। तो बताओ 15 और 3 15 3, यही आपका बहुलक हो गया। बताओ कोई डाउट इसमें? नहीं ना? समझ आया? क्लियर? तो हम पूरा विश्वास करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ आया, है ना? चलिए अगला सवाल करते हैं। चलो दोस्त, हमें पूर्ण विश्वास है एकदम हूबहू उसी टाइप का सवाल हमने दिया है, बहुलक पूछा है। ठीक है, तो आप पहले अपने मन से एकदम बनाने का प्रयास करें, फिर उसके बाद मिलाने का अभ्यास करें। ओके, चलो ध्यान देना है, आंसर मिला लेना है। ठीक है, इसका आंसर आएगा इसे 110 आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा जिसका, चलो ध्यान देना है। तो
सूत्र क्या होता है भैया, बहुलक, है ना, बहुलक बराबर आराम से यल प्लस आराम से एफ ऊपर कै गो रहेगा, 2 गो, नीचे कै गो रहेगा, 3 गो, वो भी किस रूप में, माइनस में। और गुणे क्या होता है, एच 1 0 1 0 बचा क्या भैया, बताओ ऐसा ही है, अभी सही नहीं है, कहाँ पे मिस है ना, यहाँ पे मिस है, कोई डाउट, तो 2f1 होता है ना। अब आओ यहाँ पे, सबसे पहले गंदी नजर से देखना होता है किसको भैया, बारंबारता को। तो देखेंगे सबसे बड़ा कौन इसमें होता है, ये छोटा सा जो बड़ा है ना, सबसे बड़ा, यही नहीं ध्यान में रख पाओगे, बात समझ में आ रहा है ना। तो सबसे बड़ा यहाँ पे है 155, इसको क्या करेंगे, घेरा बंदी कर लेंगे, कोई डाउट नहीं ना। अब यहाँ पे एफ लिखेंगे, ऊपर भी एफ लिखेंगे और नीचे भी क्या लिखेंगे, एफ। तो भैया 0 ये 1 है क्या 2, तो f1 f2 f0 का मान पता हो गया है ना, f0 का मान 50, f1 का 155, f2 का 110। IC में जो वर्ग अंतराल होता है इसको क्या कहते हैं, यल, इसका अंतर कितना का भैया, तो 5 का, तो h बराबर कितना भैया 5, कोई डाउट नहीं ना। लिखना होता तो यहाँ लिख लो, नहीं तो हम डायरेक्ट कर देते, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। तो यल बराबर कितना भैया 95, यल बराबर कितना 95 प्लस f1 के मान कितना भैया 155, कितना भैया 155 माइनस fo का मान कितना 85, fo के मान 85 और 2 और f1 के मान 155 और माइनस f2 के मान कितना भैया, f2 के मान 110 और माइनस fo के मान कितना 85 और h के मान 5, कोई डाउट। 95 प्लस घटाएंगे तो 0 और 15 में से हट जाएगा तो 7 है ना 70 और एक हो जाएगा कितना भैया, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और हाथ में 15 30 और 31 310 और इसको जोड़ देंगे तो माइनस, तो हो जाएगा कितना 5 और 8 1 9 195 गुने का 5, कोई डाउट। 95 प्लस कितना भैया 70, ये तो कैलकुलेशन पार्ट है ना दोस्त, है ना। ठीक, आराम से यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ पे क्या बचेगा 0, माने 10 में से 9 जाएगा तो फिर 1 और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 और गुने कितना भैया 5, तो कितना के बार में कटेगा 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 23 बचे 15 से, कोई डाउट यहाँ पर नहीं ना। यहाँ पे क्या बचेगा 95 और प्लस कितना भैया 70/23। अब इसको क्या करना है ना, भिन्न के जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो यहाँ पर भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, एलसीएम 23। अब इसमें गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा 95 गुना 23 कितना आता है 21 और 85 और प्लस और यहाँ पे हो जाएगा कितना 70 और जोड़ने के बाद हो जाएगा 5 हो जाएगा कितना 68 15 के 5 हाथ में 1 हो जाएगा कितना 2 222 55/23, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत, लेकिन आता था कितना 110 न बोले हो, कटता है 110 बोले हैं, तो एक बार में हो जाएगा 23 110, कहीं पे तो कुछ गड़बड़ लगता है ना, ये तो गड़बड़ है तो शायद 110 नहीं आएगा है ना, तो इसका 110 नहीं आएगा है ना, 22 55/23 इसका होगा, ठीक है। तो इसका 110 आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप टेंशन नहीं लेना है ना, आप मिला लिए होंगे, इसका कितना होगा 22 55/23 आंसर, भाग देंगे तो सर कितना आता है दोस्त 98 क्या 98 दशमलव कुछ आता होगा है ना। चलो ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलो ध्यान देना, बोला गया द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 3x² - 4x - 1 = 0 का हल निकालें। सवाल क्या दिया गया है 3x² - 4x - 1 है ना अब बराबर 0। चलो लिखो चाहे मत, यह लेकिन दिया गया द्विघात सूत्र है ना, द्विघात सूत्र के द्वारा, द्विघात सूत्र दादा, द्विघात सूत्र पता है, अरे पता है जी, हाँ क्या होता है बताओ, बंद कर कैमरा दोस्त, पहले मारे थे भरपेट, छोड़ दो भैया। चलो ध्यान देना, तो द्विघात सूत्र क्या होता है माइनस सॉरी ध्यान देना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac और पूरे में बटा 2। कोई डाउट, अरे नहीं ना, ध्यान देना। तो माइनस बी पहले तो बी ए एकदम सी पहचान करना चाहिए, x² के बगल वाली को a कहते हैं,
एक्स के बगल वाली को बी कहते हैं, अब विदाउट वाली को सी कहते हैं। कोई डाउट? नहीं। तो माइनस बी, माइनस तो बपौती है, यहाँ बी कितना है माइनस का 4, तो माइनस ब्रैकेट लगा लो, जब भी प्लस माइनस दिखे तो प्लस माइनस अंदर रूट बी फिर कितना है माइनस का 4, तो माइनस 4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4 अगुना ए का मान कितना भैया 3 है ना, अगुने में किस रूप में होता है गुना में सी माइनस का 1 और पूरे का बटा 2 अगुना ए का मान कितना भैया 3। कैलकुलेशन जरा सोच समझ के करना होता है, माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस माइनस अंदर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस हो तब भी रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ पे देखना माइनस और माइनस प्लस को दिक्कत 4 दिया 12, 12 गुना 1 बराबर 12 कि 13 हो जाएगा नहीं ना, 3 दूनी 6 तो हो जाएगा कहाँ पे भैया, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंदर रूट और 28 जोड़ेंगे तो कितना भैया 28 और पूरे का बट्टा 6। कोई डाउट इसमें नहीं ना, तो यहाँ पर एक बार कर लेना क्या, एक बार प्लस के साथ यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस के रूट 28 अब बट्टे का 6, एक बार प्लस के माइनस के साथ 4 बीच में प्लस थे माइनस है ना, तो एक बार माइनस के साथ रूट 28 अब बट्टे का 6। कोई डाउट, इसको आंसर लिख सकता है ना, यही क्या लिख सकता है आंसर, इसको हम बोल सकते हैं या तो फिर यहाँ पे 7 गुने 7 चौक 28 7 गुने 4 करके 2 कॉमन करके भी कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें, समझ रहे नहीं समझा, जैसे ऐसे हम बोल रहे हैं कि 4 प्लस 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 चौक 28 को 7 चौक 28 अब बट्टे का 6, अर्थात इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देगा 4 अब प्लस यहाँ पे 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 तो 2 बाहर हो जाएगा, 7 का वर्गमूल तो होगा नहीं इसलिए रूट 7 अब बट्टे का कितना 6, तो 6 यहाँ से भी क्या कर सकते हैं 2 कॉमन कर सकते हैं, आराम से समझो 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 अब प्लस यहाँ पे कितना बचेगा रूट 7 और बट्टे का 6 तब बट्टे कितना यहाँ पे बात समझ में आ रहा है 3, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 2 प्लस रूट 7 बट्टे का 3। कोई डाउट यहाँ पर नहीं ना, तो अगर इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस वाला में कर लेना, कोई डाउट नहीं ना। चलिए ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, तब तक ले दोस्त बाय।